नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं कृषि स्कूल के YouTube चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं मिर्ची की खेती में खाद और उर्वरक के प्रबंधन के बारे में, जो कि आपका सबसे चहेता ये प्रश्न है कि सर खाद एवं उर्वरक के बारे में हमें बताइए। तो मैं पिछले 4-5 दिन से रिसर्च इसी चीज़ में लगा हुआ हूँ कि कौन से बेस्ट शेड्यूल आपको मैं बताऊँ। आज जो मैं शेड्यूल आपको बताने वाला हूँ, ये 2 शेड्यूल बताऊँगा। एक शेड्यूल आपको बताऊँगा जो तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने जो ड्रिप इरिगेशन होता है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा रिसर्च हुआ था भारत में, तो उसके संबंधित एक जो शेड्यूल है वो मैं आपको मिर्ची की खेती पर बताऊंगा कि उन्होंने क्या आइडेंटिफाइड किया। दूसरा मैं एक शेड्यूल आपको बताऊंगा जो हम कॉमन करते हैं और ये भी बहुत सक्सेसफुल है, 180 दिन का। अब दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ दे रहा हूँ, सूचना दे रहा हूँ कि जो भी हम मिर्ची में फर्टिलाइजर यूज़ करेंगे या जो मैं आज बताने वाला हूँ ये टोटल आपकी सॉइल पर आधारित है। दूसरा ये है कि मिट्टी परीक्षण आपको खेत में आवश्यक है कि करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके मिट्टी परीक्षण के आधार से आपको पता चलेगा कि आपके खेत में कौन से तत्व अधिक है, कौन से तत्व कम है, कि नाइट्रोजन अधिक है, कि फास्फोरस अधिक है, कि पोटास अधिक है, कि आपके खेत में ये कम है या पर्याप्त मात्रा में है। इसलिए आप हमेशा ये जो मैं बता रहा हूँ ये डिपेंड करना आपके खेत के पौधों को देखकर, आपकी सॉइल की कंडीशन को देखकर ही अप्लाई करिएगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप मिट्टी परीक्षण करवाना चाहते हैं या कोई अच्छी लैब आपके संपर्क में नहीं है तो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे बात कर सकते हैं कि सर मिट्टी परीक्षण हमें करवाना है, तो मैं आपको जरूर इसके बारे में गाइड करूंगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। देखो मिर्ची की खेती एक लंबी अवधि की फसल है। लंबी अवधि की मतलब है कि कई लोग, मैक्सिमम भारत में यह बरसात में लगती है, मतलब जून और जुलाई में इसका प्लांटेशन होता है और लगभग अगर इसमें वायरस नहीं आया और आपकी मिर्ची बहुत लंबी रही तो ये लगभग मार्च तक निकाल देती है। मार्च तक निकालने का मतलब ये है कि लगभग ये 8 महीने की फसल होती है पूरी साल भर। इसीलिए इस फसल में हमें खाद और उर्वरक का सबसे ज़्यादा प्रबंधन करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि इससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा उपज मिलती है और हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को मिर्ची बहुत अच्छी भी कर सकती है और हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को बिगाड़ भी सकती है, क्योंकि एक शुरुआती खर्चीली फसल है। क्योंकि हम इसको लगाते हैं और लगाने के 3 महीने बाद हमें कुछ अच्छा फल प्राप्त होता है, तो 3 महीने तक हम रिस्क में रहते हैं कि अगर 3 महीने में इसमें बीमारी आ गई तो हम हो सकते हैं कि हमारा नुकसान हो जाए। तो कौन कौन से तत्व है जो मिर्ची की खेती में आवश्यक होते हैं, तो मैं आपको आज जो बता रहा हूँ, एक तो सभी पोषक तत्व मिर्ची की खेती के लिए आवश्यक है। स्पेशल मैं आपको पहले बताऊंगा ड्रिप इरिगेशन का, कि जो किसान भाई ड्रिप इरिगेशन कर रहे हैं उनके लिए ये शेड्यूल है। तो मैं पहले ड्रिप इरिगेशन के बारे में बताऊंगा और लास्ट में आपको जिनके पास ड्रिप नहीं है उसमें खाद एवं उर्वरक का कैसे प्रबंधन करना है। तो ड्रिप इरिगेशन में इसलिए हम ड्रिप का, भारत सरकार ने ड्रिप को लाया, इसलिए लाए ताकि हमारा जो खाद है, जो हम पहले ड्रिप नहीं थी तो हम एक साथ पूरा खाद देते थे, जिससे हमारा खाद का नुकसान बहुत अधिक होता है। ड्रिप इरिगेशन का फायदा यह है कि ड्रिप इरिगेशन में हम खाद की बचत कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें 2-2 किलो 4-4 किलो के रूप में खाद देते हैं। तो खाद देने से क्या हुआ कि हमारा जो लीचिंग होता है, हमारा जो खाद नुकसान होता है वो होता नहीं है। इसलिए ड्रिप इरिगेशन का सबसे फायदा यही है कि हम इसमें खाद को घोल कर देते हैं, स्प्लिट्स में देते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप कुछ ऐसे फर्टिलाइजर्स है जिनको नहीं साथ में मिलाएं। एक अभी मैं जो शेड्यूल बताने वाला हूं, लेकिन उसके पहले की इंफॉर्मेशन है, जैसे कैल्शियम नाइट्रेट है, जिंक है, फास्फोरस है, इन सबको नहीं मिलाएं। हो सके तो आप इन सबको सिंगल यूज करना है, ठीक है। सो मैं आपको आज जो बता रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं जो शेड्यूल स्टार्ट कर रहा हूँ उसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, ये प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं, मिर्ची के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, मिर्ची की ग्रोथ के लिए। फिर होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जो द्वितीयक पोषक तत्व होते हैं, ये भी पौधों के लिए आवश्यक होते हैं। ये 6 पोषक तत्व और एक जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तत्व हमें पानी से या हवा से मिल जाते हैं। और ये जो 6 से तत्व होते हैं ये हमारे मिट्टी में कमी होती है, इसलिए हाइब्रिड खेती में इनको ऊपर से देना होता है। दूसरा मैं बात कर रहा हूँ माइक्रोन्यूट्रिएंट की, जो लगभग हमारे लिए 8 से 9 प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट है, जिसमें जिंक है, कॉपर है, बोरान है, आयरन है, मोलिब्डेनम है, क्लोरीन है। ये सारे तत्व जो होते हैं ये हमारे लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट में काम करते हैं। तो इतने तत्व के बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगा। तो चलिए हमें पहला शेड्यूल जो तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने किया है उसके बारे में आपको बताता हूं। तो इस शेड्यूल में सबसे पहले बेसल डोज की हम बात करते हैं,
मतलब हमने खेत की तैयारी करने से पहले, मतलब मिर्ची की रोपाई करने से पहले हमें क्या करना है। तो सबसे पहले तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का ये रिसर्च कहता है, और ये भी हमने अप्लाई भी किया है, और कई कृषि विज्ञान केंद्रों ने इसको किसानों को दिया भी और किसानों को इससे फायदा भी हुआ है। इसमें आपको क्या करना है कि जो बेसल डोज है उसमें आपको सिंगल सुपर फॉस्फेट की जो मात्रा है वह आपको लगभग 75% मात्रा आपको प्रति हेक्टेयर की 75% मात्रा देनी है। 75% मतलब का मात्रा है लगभग 375 किलो। 375 किलो जो है वो आपको सिंगल सुपर फॉस्फेट के माध्यम में प्रति हेक्टेयर देना है। मतलब 1 एकड़ में 3 किलो, तो 2.5 एकड़ में लगभग ये 8 बैग, मतलब 1 हेक्टेयर में आपको यह 8 बैग लगेंगे। तो इतना सिंगल सुपर फॉस्फेट डालना है। इसके साथ बेसल में हमें और क्या डालना है, तो 20 से 25 टन मतलब 200 से 250 क्विंटल गोबर की खाद अच्छी सड़ी हुई डालनी है बेसल में। इसके साथ हमें क्या डालना है, इसके साथ हमें नीम की खली डालनी है। नीम की खली क्या करती है, एक तो खाद का काम करती है, इसमें नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटास होता है, साथ में ये जितने भी मिट्टी में रहने वाले कीट होते हैं, हमारे व्हाइट ग्रथ है, हमारे दीमक है, उनको नष्ट करने के लिए भी काम होती है। मतलब ये कीटनाशक के लिए भी यूज की जाती है। तो इसकी मात्रा हमें कितनी लेनी है, लगभग 4 से 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर सॉरी इसको लेना है। ठीक है, फिर इसके साथ जब हम इसको खेत की तैयारी कर रहे हैं तो फॉस्फोबैक्टीरिया आता है। फॉस्फोबैक्टीरिया का मतलब है कि जो जमीन में हमारा फास्फोरस होता है उस फास्फोरस को घुलनशील बनाने में काम करेगा हमारा फॉस्फोबैक्टीरिया। इसकी मात्रा आपको कैसे लेनी है, तो 20 किलो गोबर लेना है, गोबर की खाद लेनी है सड़ी हुई एकदम सुगंधित, जिसको गन्ने पे लगे कि ऑर्गेनिक है, उसको लेना है 20 किलो। और 20 किलो गोबर की खाद के साथ जो सड़ी उसके साथ लेना है आपको लगभग 2 किलो फॉस्फोबैक्टीरिया, और इसके साथ 2 किलो आपको लेना है एजोस्पिरिलियम। एजोस्पिरिलियम क्या करेगा, जो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन हमारे खेत में वो पौधों को अवेलेबल करवाने का काम करती है। तो इन 2 के साथ हमें ट्राइकोडर्मा लेना है 3 किलो। ट्राइकोडर्मा इसलिए ले रहे हैं कि जितने भी हमारे कवकनाशी होंगे, जितने भी कवक होंगे, जैसे कॉलर रॉट है या डायबेक है या एंथ्रेक्नोज है, ये हमारे खेत में आ जाते हैं। तो इनको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, ट्राइकोडर्मा का उपयोग करेंगे। तो इतना आपको बेसल में करना है। इसके साथ आप मैग्नीशियम सल्फेट भी शुरुआती बेसल में दे सकते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो हमारी फसल में के शुरुआती बीज के जर्मिनेशन में बहुत फायदा रहता है। साथ में पौधों के क्लोरोफिल निर्माण में मैग्नीशियम बहुत काम करता है। तो इसकी मात्रा जो लगभग बताई गई है प्रति हेक्टेयर 15 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर बताई गई है। ठीक है, तो इस तरह से ये रिसर्च में इतना बेसल में आपको डालना है। और बेसल में जब आप डालेंगे तो इसके बाद जब हम हमारी फसल जो, अब मैं यहाँ से आपको बताता हूँ कि कौन कौन से स्टेज में हमें जब फसल उग जाएगी तब क्या डालना है। तो इसके लिए मेरे पास चार्ट है फर्टिलाइजर शेड्यूल में। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जब आपकी पहले दिन से, जब आपने ट्रांसप्लांटिंग कर दी तो पहले दिन से 10 दिन तक जो आपने ट्रांसप्लांटिंग करी, तो पहले से 10 दिन में आपको 3 फर्टिलाइजर देने हैं। 3 फर्टिलाइजर देने हैं। पहला है 19-19-19 जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास है। दूसरा है 13-0-45 और तीसरा है यूरिया। ठीक है, 19-19 के 3 डोज देने हैं आपको। एक डोज में 7 किलो फर्टिलाइजर लेना है। कितना लेना है, 7 किलो। और 13-0-45 के भी आपको 3 डोज देना है। एक डोज में आपको 3 किलो लेना है। फिर आपको यूरिया लेने हैं, यूरिया के भी 3 डोज लेने हैं। एक डोज जो रहेगा वो 15 किलो का रहेगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आई। मतलब 19-19 आपको टोटल 7 किलो एक डोज में, तो 3 किलो में 21 किलो लगेगा। 13-0-45 जो है वह 3 डोज है, तो एक डोज में 3 किलो लेंगे आप, तो 3 डोज में 9 किलो लगेगा। यूरिया जो आपको एक डोज में 15 किलो लगेगी, तो 3 डोज में आपको 45 किलो लगेगी। तो इनको आप शुरू के 10 दिन में आपको देना है। आप ध्यान रख लीजिए, अल्टरनेट आपको देना है, तीनों को मिलाना नहीं है। अलग अलग एक टैंक लिखिए, उसमें 200 लीटर पानी मिलाइए, 100 लीटर पानी, जिस हिसाब से आपके ड्रिप में आप दे सकते हैं वैसे दीजिए। तो आपको मिलाना नहीं है, इनको जरूर ध्यान रखिएगा। 3 डोज मैंने बताया, मतलब 3 बार देना है शुरू के पहले और 10 दिन में, है ना। 0-0-45 भी 3 बार देना है, यूरिया भी 3 बार देना है। मात्रा मैंने बता दी, 19-19 7 किलो एक डोज में, 13-0-45 3 किलो और यूरिया 15 किलो। ठीक है, 3 डोज के हिसाब से। जब दूसरा सेकंड डोज आएगा हमारा, ये पहला डोज कंप्लीट होता है, सेकंड डोज जो होगा वो 11वें दिन से 40 दिन तक, मतलब 11वें दिन से 40 दिन, मतलब टोटल 1 महीना हमें क्या करना है। ठीक है, तो 1 महीने में हमें 3 फर्टिलाइजर देने पड़ेंगे। एक तो 12-61-0 देना है, एक 13-0-45 देना है और एक यूरिया देना है।
1261 की जो मात्रा है, जो डोज है वो 10 डोज देना है। 13-045 के भी 10 डोज देना है। यूरिया के भी 10 डोज देना है। मतलब 30 दिन में आपको 30 डोज देना है इनके तीनों तत्वों के। तो 1261 कितना लेना है आपको? 1 किलो। 1 किलो 1261 लेना है तो 10 डोज में लग जाएगा 10 किलो। 13-045 आपको लेना है लगभग 5.5 किलो, 5.5 किलो 1 डोज में। और यूरिया लगभग आपको लगेगा 6 किलो या 6.1 किलो। तो टोटल ये भी आपको 10 डोज देने हैं। तो 11 से 40 दिन में आपको क्या करना है? 1261 अल्टरनेट कर लो आप। 30 दिन दिए हैं तो एक दिन 1261 चला लो, एक दिन 13-045 चला लो, एक दिन यूरिया चला लो, फिर 1261 चला लो, फिर 13-045 चला लो, फिर यूरिया चला लो। इस हिसाब से आपका ये डोज बनेगा। तो 1261 कितना? 1 किलो 1 डोज में। 13-045 कितना? 5.3 किलो। यूरिया आपका कितना? लगभग 6.1 किलो सॉरी। फिर थर्ड जो आपका आएगा वह 41 डेज से 70 डेज, मतलब जब आपकी फसल 41 डेज से 70 दिन की हो जाएगी तब हमें क्या देना है? तो इस समय भी हमें 3 उर्वरक देने हैं, 19-19-19, 13-045 और यूरिया। क्या देना है? 19-19-19, 13-045 और यूरिया। 19-19-19 के 10 डोज, 13-045 के 10 डोज, यूरिया के 10 डोज। यहां पर भी आपको कितने दिन मिल रहे हैं? 30 दिन मिल रहे हैं। तो आप हिसाब से इसको डिवाइड करना। 19-19 की मात्रा आपको लेना है 2.1 किलो, 2.1 किलो आपको लेना है 19-19 की मात्रा प्रति डोज। 13-045 आपको लेना है 4.4 किलो प्रति डोज। और यूरिया आपको लेना है 5.7 किलोग्राम प्रति डोज। इस हिसाब से आपके डोज हो जाएंगे और इनको अल्टरनेट देना है, मिलाना बिल्कुल नहीं है। जब चौथा दिन आपका हो जाएगा, मतलब चौथा डोज, वो 71 से 90 दिन, 71 से 90 दिन यहाँ पे हमको जो मिल रहे हैं 20 दिन मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको 12-61-0, 13-045 और यूरिया वही करना है। 12-61-0 जो है उसके 27 डोज देना है। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इन्होंने रिसर्च किया है तो इनको फायदा ही हुआ होगा। तो 12-61-0 के 27 डोज देना है, 13-045 के भी 27 डोज देना है और यूरिया के भी 27 डोज देना है। तो 12-61 आपको लेना कितना है? 400 ग्राम लेना है। 400 ग्राम 1 डोज में, 27 डोज में कितना लगेगा वो आप देख लेना। 13-045 जो है वो 2 किलो लगेगा तो उसके 27 डोज। यूरिया के भी 2 किलो लगेगा, 27 डोज। मैं आपको बता रहा हूं ये टोटल इनका हो गया है 90 दिन का। इन्होंने शेड्यूल पर रिसर्च किया और काफी अच्छा इनको रिजल्ट मिला है, क्योंकि शुरू के 3 महीने जो होते हैं वो हमारी मिर्ची के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर हमने 3 महीने बचा लिया मिर्ची को तो डेफिनेटली है कि हमारी मिर्ची ग्रो कर जाएगी और हमारा लाभ हो जाएगा। अब इन्होंने इतने डोज क्यों बनाए हैं भाई? इसीलिए बनाए हैं क्योंकि जितना हम कम फर्टिलाइजर देंगे उतना ये लीचिंग से बचेगा। मतलब मान लीजिए आपने एक बार में 50 किलो दे दिया, 1 कुंटल दे दिया, उससे क्या होता है कि फर्टिलाइजर हमारा लीच आउट हो जाता है, पानी से बाहर निकल जाता है। तो मतलब क्या है? खाद देने से। इसलिए उन्होंने इनको इतने डोज में बदला है। तो अब टोटल फर्टिलाइजर की हम बात कर लेते हैं। तो देखो टोटल फर्टिलाइजर में हमने सिंगल सुपर फॉस्फेट 375 किलो पहले दिया था। 19-19-19 टोटल 90 दिन में आपको 42 किलो लगेगा। 13-045 आपको 160 किलोग्राम लगेगा और 12-61 जो है आपको 20 किलो लगेगा। ये कम क्यों लग रहा है? क्योंकि हमने सिंगल सुपर फॉस्फेट के माध्यम से फास्फोरस की पूर्ति कर दी है इसलिए। और यूरिया जो आपको लगेगा 193 किलो लगेगा। और ये टोटल जो मात्रा है वो आपकी प्रति हेक्टेयर में है। इसके साथ इन्होंने और क्या बताया है कि एक ट्राइकेंटोनॉल आता है। ट्राइकेंटोनॉल एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन है जिसकी मात्रा को आपको 1.25 ml प्रति लीटर लेनी है और इसको हर 20वें दिन लगाने के, 40वें दिन, 60वें दिन और 80 दिन इसको लेना है स्प्रे के रूप में। उससे क्या होगा? आपकी जो पौधे में है वो वृद्धि अच्छी होगी और आपकी जो फ्रूटिंग है वो बहुत बढ़िया होगी और स्टेम होंगे वो बहुत अच्छे होंगे। तो ट्राइकेंटोनॉल मिलता है मल्टीप्लेक्स कंपनी में, यहाँ पर प्रचार नहीं करना चाहता, आप देखिएगा इसको। दूसरा आपको नेफ्थेलिक एसिटिक एसिड एक आता है प्लानोफिक्स नाम से। तो नेफ्थेलिक एसिटिक एसिड 10 ppm 10 मिलीग्राम बोल रहा हूँ पर लीटर, मतलब बहुत कम मात्रा इससे लगेगी। अगर अधिक मात्रा देंगे तो आपके पौधों को जला देगा। तो इसकी जो मात्रा लेनी है आपको 60वें दिन और 90वें दिन, ये 2 बार ही लगता है। तो लगाने के 60वें दिन एक बार आपको स्प्रे करना है और लगाने के 90 दिन बाद आपको स्प्रे करना है। तो इस तरह से इनका ये शेड्यूल हो गया है। अगर आपको लग रहा है कि आपके खेत में बोरॉन की कमी है तो आप डेफिनेटली जब फूल हो, फ्लावर हो,
तो जब फूल हो, फ्लावर हो, उस समय आप बोरान दे सकते हैं। बोरान क्या काम करता है? पोलिनेशन का काम करता है। बोरान जो है आपका परागण का काम करता है, फूलों को ड्रॉप होने से बचाता है। तो बोरान शुगर ट्रांसलेशन का काम करता है। तो 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अदर जो माइक्रोन्यूट्रेंट है उनका भी 250 ग्राम प्रति जो हेक्टेयर में आप इसका यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये शेड्यूल हो जाता है तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का। अब दूसरा जो शेड्यूल है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप देख लीजिएगा इन दोनों में से आपको कौन सा बेस्ट लगता है, और दोनों ही किफ़ायती है, लेकिन ये पहले वाला थोड़ा सस्ता है। दूसरे वाला जो मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा वो महंगा है, मुझे महंगा लगा, कॉस्टली लगा, तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। तो चलिए दूसरा मैं आपको बताता हूँ। तो पहला शेड्यूल जो है वो कंप्लीट हुआ। दूसरा शेड्यूल जो है उसमें हम 1 हेक्टेयर पे बात करेंगे। आपके पास अगर 2.5 एकड़ जमीन है तो उसमें हम कितना बेसल डोज देंगे। तो बेसल डोज मतलब लास्ट प्लोइंग के पहले जो हम देंगे उसमें डीएपी आपको 100 किलो मतलब 2 बैग, पोटास आपको 100 किलो मतलब 2 बैग, मैग्नीशियम सल्फेट यहाँ पर आपको 25 किलो, और माइक्रोन्यूट्रेंट आता है एक सृष्टि जो 10 किलो देना है आपको। रूट ग्रोथ प्रमोटर एक ग्रेन्यूल्स होता है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और ये सारी चीजें होती है, मतलब सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रेंट दोनों होते हैं। तो ये आपको 10 किलो देना है। साथ ही आपको नीम केक होता है जिसको आपको 3 क्विंटल देना है, मतलब 300 किलो देना है। एजोस्पिरिलियम मैंने आपको बताया 500 ml। फॉस्फोबैक्टीरिया, एजोस्पिरिलियम क्या करता है? नाइट्रोजन घोलक जीवाणु है, और फॉस्फोबैक्टीरिया है जो फॉस्फोरस घोलक जीवाणु है। ये 500 ml देना है। दूसरा आपको ट्राइकोडर्मा 3 किलो देना है हमारी कवकनाशी के लिए। और एक आता है कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड थोड़ी खांसी आ रही मेरे को, आपको दिक्कत होगी। कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 10 किलो देना है। कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड हम खेत में इसलिए देते हैं कि जितने भी संखी होते हैं इंसेक्ट के और वाइट ग्रब के होते हैं, दीमक होते हैं, इन सबको नष्ट कर देता है ये कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड। तो इतना आपको बेसल डोज में इतने फर्टिलाइजर देना है। मैं रिपीट कर देता हूँ, डीएपी 100 किलो, पोटास 100 किलो, मैग्नीशियम सल्फेट 25 किलो, और माइक्रोन्यूट्रेंट 10 किलो, रूट ग्रोथ प्रमोटर किसी के नाम से आपको मिल जाएगा 10 किलो, नीम केक जो है वो 3 क्विंटल, एजोस्पिरिलियम जो है वो आपको 5 ml लगेगा, 500 ml, फॉस्फोबैक्टीरिया आपको 500 ml, ट्राइकोडर्मा 3 किलो, और कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 10 किलो। इसके बाद आप ट्रांसप्लांटिंग कर दीजिए आपकी मिर्ची की ट्रांसप्लांटिंग के बाद जब छठे दिन से हम फर्टिगेशन स्टार्ट करेंगे। तो छठवें दिन में आपको क्या देना है? 2 देना है, एक 1261 4 किलो, और एक माइक्रोन्यूट्रेंट आता है 1 लीटर लिक्विड में, माइक्रोन्यूट्रेंट के नाम से आएगा। इन दोनों को आप मिक्स कर सकते हैं। तो 1261 जीरो के साथ आपको माइक्रोन्यूट्रेंट देना है 1261 4 किलो, और माइक्रोन्यूट्रेंट 1 लीटर। ठीक है। जब 6 दिन के बाद वापस फिर 14वें दिन, लगाने के 14वें दिन आपको क्या करना है? फिर 1261 लेना है, 1261 जीरो 5 किलो लेना है, और इसके साथ पोटेशियम ह्यूमेट लेंगे हम 1 लीटर। इसको हम ड्रिप में चलाएंगे फर्टिगेशन में। उसके बाद 22वें दिन आपको क्या करना है? 13-0-45 लेना है। 13-0-45 की मात्रा 5 किलो लेंगे, और इसके साथ हम लेंगे बोरॉन जो होगा, जिसमें 20% बोरॉन होता है 250 ग्राम। ठीक है। तो 13-0-45 5 किलो, और बोरॉन जो है वो 250 ग्राम आपको लेना है। जब आपकी फसल 30 दिन की हो जाएगी तो 30 दिन पे आपको 13-0-45 लेना है 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। फिर आपकी फसल जो 40 दिन की हो जाएगी, 40 दिन पे हम लेते हैं कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम का बहुत महत्व है मिर्ची के लिए, क्योंकि कैल्शियम जो टिप की ग्रोथ के लिए और रूट की ग्रोथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, साथ में मृदा के बैलेंसिंग के लिए महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ आपके पौधे को एक न्यूट्रलिटी प्रदान करने का काम कैल्शियम करता है। क्योंकि कैल्शियम जब पौधे में एसिडिटी भी बढ़ती है कई बार, जैसे हमारे पेट में होती है, अल्कलिनिटी हमारे पेट में बढ़ती है, तो कैल्शियम जो होता है वो न्यूट्रल कंडीशन होती है पौधे की, उसको बना के रखने का काम करता है। तो 40वें दिन कैल्शियम नाइट्रेट हमें 5 किलो, और एक फ्लावर बूस्टर आता है उसको 1 लीटर देना है। फ्लावर बूस्टर क्या है? ये फूल फ्लावरिंग को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है। फिर 7वें दिन, जब 50 दिन के आपके 7वें दिन नहीं, 50 दिन की आपकी जब फसल हो जाएगी, उसमें कैल्शियम नाइट्रेट आपको लेना है 5 किलोग्राम ड्रिप में। फिर 60 दिन की आपकी फसल होगी तो 60 दिन पे आपको लेना है 13-0-45 10 किलो के साथ लेना है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, जिसे वीजाइम कहते हैं, ये 1 लीटर लगता है।
70 दिन पे आपको क्या करना है, मैग्नीशियम सल्फेट लेना है 10 किलोग्राम। उसके साथ चमक नाम से एक प्रोडक्ट आता है जिसमें कैल्शियम और बोरान होता है, इसको 2 किलोग्राम लेना है। ठीक है, 80 दिन की आपकी जो फसल होगी वहां पर 05234 आपको लेना है और यह 10 किलोग्राम लेना है 05234। और इसके साथ फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की 2 लीटर मात्रा लेनी है। इसके बाद जब 90 दिन की आपकी फसल हो जाएगी तो कैल्शियम नाइट्रेट जो है उसको 10 किलोग्राम लेना है और मैग्नीज जो है, मैग्नीज अब लेना है, मैग्नीज लेना है जो ETDA नाम का होता है उसको, वो लेना हमको आधा किलो। तो कैल्शियम नाइट्रेट 10 किलो और मैग्नीशियम आधा किलो, इनको ड्रेंच करना है। जब हमारी फसल 110 दिन की हो जाएगी तो कैल्शियम नाइट्रेट 10 किलो लेंगे और उसके साथ वापस वीजाइम, या इसे हम प्लांट ग्रोथ प्रमोटर कहते हैं, 2 लीटर, इसका हम ड्रेंच करेंगे 110 दिन पे। जब हमारी फसल 130 दिन की हो जाएगी तो उस समय 13-0-45 10 किलोग्राम जैसे पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं हम, साथ में मैग्नीज वापस लेना है 500 ग्राम। 140 दिन की हमारी फसल हो जाएगी तो 1261 लेना है हमको 10 किलो और एक माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रो किसान नाम से आता है उसको लेना है 1 किलो। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट आपको कुछ भी मिल जाए वो लेना है 1 किलो और 1261 आपको 10 किलो 140वें दिन। 150वें दिन आपको कैल्शियम नाइट्रेट वापस 10 किलो लेना है और एक ट्राइकंटोनाल मैंने आपको बताया था जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन है वो 1 लीटर लेना है। 160वें दिन आपको 13-0-45 लेना है और यह 10 किलोग्राम आपको लेना है। 170 दिन की आपकी यदि फसल हो जाएगी तो 170 दिन पे आपको 0-0-50 जो है वो 10 किलो और बोरॉन यहाँ पर जो है आपको आधा किलो लगेगा। फिर जब आपकी 180 दिन की फसल हो जाएगी ना तो 180 दिन की फसल पे आप 13-0-45 ले सकते हैं और यह 10 किलोग्राम आपको लगेगा। तो इस तरह से ये हमारा 180 दिन का यहाँ पर प्लांट शेड्यूल था और ये आपको जरूर ही समझ में आया होगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा कॉस्टली मुझे लगा, अगर आप इसको बियर कर सकते हैं, लेकिन उत्पादन बहुत ही अच्छा इसमें आएगा क्योंकि हम इतना खाद खाद दे रहे हैं तो डेफिनेटली हमें इसका उत्पादन मिलेगा ही मिलेगा। तो ये ड्रिप इरिगेशन का शेड्यूल था। आप ध्यान रखिएगा कभी भी उर्वरक को एक दूसरे के साथ मिलाना नहीं है क्योंकि इनमें कोई एसिडिक हो या कोई एल्कलाइन है होगा तो रिएक्शन हो जाएगी, आपकी फसल को नुकसान होगा। दूसरे, आपकी फसल में हमेशा मृदा परीक्षण के आधार पर ही आपको उपयोग करना है। अगर आपकी मिट्टी पर वेरी करता है, ठीक है, तो मिट्टी के आधार पर आपको इनको यूज करना है। दूसरा है कि हमारे ऐसे किसान भाई जो ड्रिप इरिगेशन जिनके पास नहीं है या ड्रिप इरिगेशन लेना चाहते हैं लेकिन उनके पास ड्रिप नहीं है, तो ड्रिप नहीं है तो इसके लिए हम कैसे मिर्ची में मैनेजमेंट करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है भाई, जो एनपीके का इसमें डोज लगता है वो 120-80-80 इसमें लगता है। लेकिन जब आप खेत की तैयारी करेंगे और लास्ट प्लोइंग के पहले आपको केवल क्या करना है कि बेसल आप जो खाद दोगे उसमें फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा आपको देनी है और वो लगभग पोटास को जो फास्फोरस देंगे, अभी यूरिया बहुत महंगी हो चुकी है तो फास्फोरस की आप जो मात्रा है वो सिंगल सुपर फॉस्फेट से दे सकते हैं, अच्छी कंपनी का। और क्योंकि सिंगल सुपर फॉस्फेट में कैल्शियम भी हमको मिल जाता है, सल्फर भी मिल जाता है और फास्फोरस भी मिल जाता है। तो ये लगभग 500 किलो लगेगा। 500 किलो मतलब 10 बैग आपको लगेंगे, ठीक है। तो 10 बैग आप सिंगल सुपर फॉस्फेट दे दो 2.5 एकड़ में बेसल में ही, और 80 किलो पोटास दे दो। इसमें म्यूरेट ऑफ पोटास जो इसकी मात्रा लगेगी 133 किलो लगेगी, मतलब 2.6 बैग लगेंगे आपको, ठीक है। और जो नाइट्रोजन है उसकी केवल 30 किलो मात्रा लेनी है। तो यूरिया कितनी लगेगी इसके लिए, 65 किलो। तो सीधी बात है, जब आप बेसल डोज दे रहे हैं तो बेसल डोज में आपको 65 किलो यूरिया लेना है, 10 बैग सिंगल सुपर फॉस्फेट लेना है और लगभग 2.6 बैग आपको म्यूरेट ऑफ पोटास के लेने हैं। और ये प्रति हेक्टेयर लेना है, 2.5 एकड़ में आपको लेना है। और इसके साथ आपको लगभग 30 टन 300 क्विंटल जो है वो गोबर की खाद देनी है, अच्छी गोबर की खाद। एक ट्राली में लगभग 10 क्विंटल आता है, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। आपको 30 ट्रॉय लगेगा, महंगा हो सकता है लेकिन आपकी फसल बहुत अच्छी होगी। इसके बाद जो रिमेनिंग हमारी क्वांटिटी बची है टॉप ड्रेसिंग में आपको देना है, मतलब छिड़क के। तो मिर्ची आपकी जब 30 दिन की हो जाएगी, 60 दिन की हो जाएगी और 90 दिन की हो जाएगी, 3 बार जो बची मात्रा 30 से 30 किलो है, तो एक बार आपको 30 किलो मात्रा 30 दिन पे देनी है। जब मिर्ची 60 दिन की हो जाएगी तब 30 किलो देना है और जब 90 दिन की हो जाएगी तब 30 किलो हमें देना है। इस तरह से हमें पूरी मात्रा दे सकते हैं। इसके साथ अगर आपको लग रहा है समय समय पर कि भाई बोरॉन स्प्रे करना है तो आपको बोरॉन करना ही है। जो आप टंकी लेंगे उसमें 19-19 आप उसमें भी ले सकते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे जब फूल हो, फ्लावर हो तब कर सकते हैं।
और बोरान का स्प्रे आपको खेत में जरूरी करना है। कैल्शियम नाइट्रेट अगर दे सके तो आप दे सकते हैं आपके खेतों में। तो इस तरह से ये पूरा फर्टिगेशन का शेड्यूल है। अगर ये वीडियो में आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप जरूर मुझे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं ताकि उनको मदद मिल सके। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।